बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष। तो हम आपको बताएंगे कि आप दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी बताएंगे कि इसको दूर करने का उपाय क्या होता है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। व्यक्ति के दृष्टि में आए विकार को दृष्टि दोष कहते हैं। व्यक्ति के दृष्टि में आए विकार को दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष किस प्रकार होता है? इसके उत्पन्न हो जाने से, इस विकार के उत्पन्न हो जाने से व्यक्ति दूर की या पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। व्यक्ति के दृष्टि में आए विकार को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। इस विकार के उत्पन्न होने से व्यक्ति दूर की या पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो दृष्टि दोष समझ में आपके आ गया होगा। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं हम आपको लिख करके दृष्टि दोष किसे कहते हैं ये भी लिखेंगे, और कितने प्रकार के होते हैं ये भी बोर्ड पर लिख करके आपको समझा देते हैं। दृष्टि दोष व्यक्ति के दृष्टि में आए विकार को दृष्टि दोष कहते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर की या पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो दृष्टि दोष हो गया। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं अब ये देखिए। सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष। तीसरा क्या है? वर्णांधता। चौथा क्या है? जरा दूरदर्शिता। पांचवा क्या है? अबिंदुकता। तो ये जो है 5 प्रकार के दृष्टि दोष मुख्य रूप से होते हैं। और भी तमाम प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 5 प्रकार के क्लास 10th के लिए जो है 5 ही प्रकार का दृष्टि दोष बताया गया है। तो आप जो है इन 5 प्रकार के दृष्टि दोष को समझ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या लिखा गया देखिए, निकट दृष्टि। सबसे पहले आप देखिएगा निकट दृष्टि मतलब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट माने पास की और दृष्टि माने दिखाई पड़ती है। तो इसको किस प्रकार कहेंगे निकट दृष्टि दोष को? इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कैसे? जब व्यक्ति निकट मतलब पास की और दृष्टि मतलब दिखाई पड़ता है। जब व्यक्ति पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जब व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। और अगर दृष्टि दोष हो गया तब व्यक्ति परेशान हो जाएगा। तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, पूछेगा सर कोई उपचार बताइए, हमको इस तरह की परेशानी है, नजदीक की तो दिखाई पड़ती है, दूर वाली दिखाई नहीं पड़ती है। तो डॉक्टर क्या बताएंगे? चश्मा लगाइए। तो चश्मा केवल थोड़ी लगाना है, चश्मे में लेंस लगाएंगे। तो उसके उपचार के लिए जिस लेंस का प्रयोग होता है उसका नाम अवतल लेंस।
किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो आप इसको जानिएगा। हम जो है किरण आरेख खींच के भी बताएंगे कि काहे कि क्यों इसको जो है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ये भी आपको बताएंगे। तो इसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या है? दूर है और दृष्टि है। दूर माने दूर की वस्तु और दृष्टि की मतलब दिखाई पड़ती है। जब व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, जब व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे कहते हैं क्या? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ये भी परेशानी है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा हो जाता है तब वो भी डॉक्टर के पास जाके ये भी बताएगा कि हमको दूर दिखाई पड़ती है, दूर वाली साफ दिखाई पड़ती है लेकिन पास वाली नहीं दिखाई पड़ती है। तो डॉक्टर उसको क्या बताएगा? चश्मा लगाइए, तो उसमें लेंस का प्रयोग होगा। तो आपको जानना चाहिए इसके उपचार में कौन सा लेंस लगता है। इसके उपचार में लगता है अवतल लेंस। तो आप इस चीज को नोट करिएगा कि जब व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ या स्पष्ट देख लेता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब इसका किनारेक भी होगा, तो इसको भी हम खींच के बाद में बता देंगे। अभी पूरा जितना भी 5 प्रकार का उसको बता दे कि इसको कहते क्यों है, इसका उपचार क्या है। तो देखिए, तो आप समझ आ गया दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। फिर है वर्णंधता है। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। अंधतक मतलब स्पष्ट न दिखाई देना। जब व्यक्ति रंगों की पहचान स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता है, जब व्यक्ति रंगों की पहचान स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता है तो उसे कहते क्या है? वर्णंधता कहते हैं। लाल नीला पीला रंग जब देखने जाएगा तो उसको रंग जो है दूसरे रंगों में दिखाई पड़ने लगेगा, मतलब उसको वर्ण जो है वर्णंधता में क्या होता है? रंग साफ नहीं दिखाई पड़ता है। तो आप ऐसे कहेंगे, जब व्यक्ति रंगों की पहचान स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता है उस दृष्टि दोष को बोला जाता है वर्णंधता। तो वर्णंधता अगर किसी को हो जाता है तो इसका उपचार क्या है? आप तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, बताने के लिए जाएंगे कि सर हमको ऐसे हो रहा है। तो वर्णंधता अगर आपको हो जाएगा तो इसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि यह एक अनुवांशिक रोग होता है। यह माता पिता संतानों में आता है। अनुवांशिक रोग क्या होता है? ऐसा रोग जो माता पिता से किस में आता है? संतानों में आता है, उसे बोलते हैं अनुवांशिक रोग। यह एक अनुवांशिक रोग है, इसका कोई उपचार होता नहीं है। इसलिए वर्णंधता अगर हो जाएगा, आम दृष्टिकोण से आप जो है सब कुछ देखेंगे, ऐसी बात नहीं है, केवल आपको रंगों में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन तब भी प्रॉब्लम होता है, दृष्टि दोष ही होता है ये। इसके बाद आता है जरा दूरदर्शिता। क्या आता है? जरा दूरदर्शिता होता है। ये अक्सर हमको बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं उनको उसमें जो है पाया जाता है। अक्सर आप देखे होंगे जो बूढ़े लोग होते हैं ये कहते हैं कि हमको ना तो दूर दिखाई पड़ती है ना तो पास दिखाई पड़ती है। अतः इस परिभाषा को हम ऐसे कहेंगे, जब व्यक्ति न तो दूर की वस्तुओं को और न ही पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, उसे कहते हैं जरा दूरदर्शिता। इसको ऐसे भी कह सकते हैं दूसरी परिभाषा के रूप में, जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है। जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब ऐसा हो जाएगा तो डॉक्टर क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं उत्तल लेंस लगा देंगे, उत्तल लगा देंगे तो दूर दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा, और केवल अवतल लगा देंगे तो निकट दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन तब भी एक दोष, जब उसको दोनों हो गया है तो इसके लिए द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है। क्या किसकी होती है? द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ में आ रहा है आपके? इस मतलब दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा होता है, नीचे की तरफ क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। तो ये हो गया आपका जरा दूरदर्शिता।
एक बार फिर से बता देते हैं। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है, उसे कहा जाता है जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब विलोकता क्या होता है? यह गोली विपतन के कारण होता है। कभी कभी आप देखते होंगे किसी व्यक्ति की जो आंख की गोली टेढ़ी होती है, दिखाई तो पड़ती टेढ़ी होती है, तो यह जो है गोलीय विपतन के कारण होता है, जिसमें व्यक्ति क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। यह कैसे होता है? यह गोलीय विपतन के कारण होता है, जिसमें व्यक्ति क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तब क्या करेगा व्यक्ति? इसके लिए बेलनाकार उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। जब डॉक्टर कौन सा लेंस बताते हैं? बेलनाकार उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तो इतने प्रकार के जो दोष हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया। इन परिभाषाओं को जो हम आपको बोलकर बताए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप उसको याद भी कर लीजिए, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप समझ में अच्छी तरीके से आ गया हो, यह जो टॉपिक पढ़ाया गया हो अच्छी तरीके से समझ में आपके आ गया हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे उनका भी बहुत सीधी लाभ हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।